नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रेश। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। पाइथन टास्क की इस वीडियो में हम एक कंसोल एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें कि हम यूज़र से एक इंटीजर नंबर इनपुट कराएंगे और यूज़र को उस नंबर का जो टेबल है हम उसको दिखाने वाले हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है हम अलग अलग तरीक़ों से मल्टीपल वेज से पूरी करेंगे। दोस्तों, पाइथन टास्क की सीरीज़ में हम एक पूरी रिक्वायरमेंट एक साथ सोल्व कर रहे हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग के दौरान ही आपको हर एक फंक्शन और स्टेटमेंट का एक ओवरव्यू आपको देता रहूँ ताकि आपको कोडिंग समझ में आए, मगर फिर भी कोई स्टेटमेंट या फंक्शन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो से पहले मेरी एक पाइथन बेसिक्स प्लेलिस्ट है उसको देखिए ताकि आपको ये वीडियो बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1 पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यह है कि यूज़र विल एंटर अ नंबर। मतलब कि दोस्तों यूज़र एक नंबर हमारा इनपुट करेगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रिंट द टेबल ऑफ दैट नंबर। मीन्स जो नंबर यूज़र ने दिया है उस नंबर का टेबल हमें यूज़र को दिखाना है। जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट जो हमें कंप्लीट करनी है वो ये है कि यूज़र शुड बी एबल टू प्रिंट टेबल वन आफ्टर अनदर। मतलब कि दोस्तों जो यूज़र हमारा नंबर एंटर कर रहा है वो एक के बाद एक नंबर एंटर कर सके और उसका टेबल देख सके। ये ना हो एक नंबर वो एंटर करे और आपका एप्लीकेशन बंद हो जाए। तो दोस्तों एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए। यूज़र एक के बाद उसने पहले 2 का टेबल प्रिंट किया, फिर वो चाहता है कि 5 का टेबल भी प्रिंट करे, फिर 7 का टेबल भी प्रिंट करे। ऐसी फंक्शनैलिटी अपनी एप्लीकेशन में देनी है। अब हम ये देखते हैं कि हम किन किन डिफरेंट वेज से ये रिक्वायरमेंट सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो हम पहला सॉल्यूशन देंगे वो वाइल लूप से देंगे। जो हम सेकंड वे हम यूज करने वाले हैं वो फॉर लूप से इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। थर्ड जो हमारा वे होगा वो होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। और जो फोर्थ वे है दोस्तों वो हम एक रिकर्सिव मेथड से इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। आप सबसे पहले यहाँ सर्च बार में आप IDLE टाइप करें और ये जो IDLE है आपका सजेशन बॉक्स में आएगा, आप इस पर डबल क्लिक करें। हम ये जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए IDLE का यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ IDE कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है कि हमें IDE यूज़ करनी पड़े। इसलिए हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट है जो कि IDLE पर ही सोल्व हो जाएगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फाइल पर क्लिक करें और न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं Ctrl+N यूज़ करने वाला हूँ। न्यू फाइल खुल जाएगी। सबसे पहला काम है आपको इसको सेव करना। तो आप इसको सेव करिए। Ctrl+S से मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। आप अपनी ड्राइव में कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ ताकि मुझे ढूंढने में इसको आसानी रहे। प्रिंट टेबल एप्लीकेशन वाइल लूप। फाइल में हम वाइल लूप से जो हमारी टेबल है वो प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं एक नंबर वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं रैंडमली कोई नंबर डाल देता हूँ। एक्चुअल में हम जो टेबल प्रिंट करने वाले हैं वो इसी नंबर का हम टेबल प्रिंट करेंगे। फिर मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ आयत इक्वल टू 1 मैं असाइन कर देता हूँ। जैसे कि 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो जो 1 जा 2 जा इस वेरिएबल में उसको ट्रैक करेंगे। अब मैं एक वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल आयत इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारा लूप है वो तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारा आयत है वो इंक्रीमेंट होकर 10 ना हो जाए। जैसे ही वो 10 से ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा, 11 होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो हमारा कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट नंबर देन x मीन्स द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन आयत इक्वल, देन नंबर
मल्टीप्लाई बाय आयत, आयत प्लस इक्वल टू 1। लूप के बाद सबसे पहले हमने जो हमें टेबल प्रिंट करना है उसका हमने एक ये फॉर्मेट दे दिया है, और हमने जो आयत हमारा जो वेरिएबल है इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है। अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है दोस्तों आयत प्लस 1, लेकिन इसको एज अ शॉर्ट हम ये लिख सकते हैं। अपना ये जो प्रोग्राम है पहले कंट्रोल एस कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आप यहाँ रन पर क्लिक करें, और ये जो रन मॉड्यूल है यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्टकट की है F5। तो मैं F5 प्रेस करने वाला हूँ। मैंने F5 प्रेस करा, 15 का जो टेबल है वो प्रिंट हो गया है। और लेट्स सपोज मैं एक और नंबर लेता हूँ, 17 लेता हूँ, और इसको रन करता हूँ। कंट्रोल एस करा मैंने और F5 करता हूँ मैं। तो दोस्तों मेरे 17 का भी टेबल जो है प्रिंट हो गया है। पर दोस्तों यहाँ देखोगे यहाँ फॉर्मेटिंग मेरी कुछ सही नहीं है। यहाँ ये 170 थोड़ा राइट भाग रहा है, तो मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी सही कर देता हूँ। देन एक टैब आए, फिर मुझे x लिखना है। x यानी द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये है। फिर दोस्तों मेरा एक फिर टैब आए। टैब के लिए दोस्तों मैं /t यूज़ कर रहा हूँ, आयत। देन दोस्तों अगेन टैब, देन मेरा इक्वल टू आएगा, और फिर उसके बाद अगेन इक्वल टू के बाद एक टैब आएगा, और फिर मेरा जो है रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट इन्वर्टेड कॉमा 1, देन डॉट फॉर्मेट। तो दोस्तों मेरा जो नंबर है वो क्या है, वो इस नंबर के प्लेस पे मेरा ये नंबर असाइन होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ये नंबर यहाँ स्पेसिफाई किया है। अब मुझे यहाँ वेरिएबल का नाम देना है, जो कि वेरिएबल का नाम मेरा नंबर है, नंबर। देन आयत, आयत दोस्तों मेरा ये है, यहाँ पे जो पोजीशन है आयत पोजीशन। देन मैंने इसमें वेरिएबल असाइन करना है, तो दोस्तों मैं ये वेरिएबल असाइन करूँगा। यहाँ जो मेरा पोजीशन है और वेरिएबल का नाम है दोनों सेम कर दिया है, पर आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। लाइक सपोज दैट मैं यहाँ नम कर देता हूँ। नम। तो दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इसका वेरिएबल से कोई लेना देन नहीं है, ये हमारी पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ भी पोजीशन का नाम ले सकते हैं, आयत। तो ये जो आयत है इसका मैं आयत वेरिएबल इसमें असाइन करना है। देन रिजल्ट इक्वल टू आयत इनटू नंबर। अपने इस कोड को थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ F5। सबसे पहले सेव करेंगे, इनवैलिड सिंटेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया हूँ। सबसे पहले मैंने सेव करा, कंट्रोल एस। अब इसको हम रन करेंगे, प्रेस F5। अब देखोगे जो मेरा 17 का टेबल है प्रिंट हो गया है। अब देखोगे यहाँ पर कोई, अब ये अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल वे में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट द टेबल ऑफ नम डॉट फॉर्मेट नम। दोस्तों यहाँ पे नम को हम नंबर लिख देते हैं, और इससे पहले हम एक लाइन हम स्टार्ट करेंगे। तो बाउंड्री के लिए दोस्तों हम प्रिंट करेंगे डैश, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 30। तो मैंने एक स्ट्रिंग को एक न्यूमेरिक के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये डैश को 30 टाइम्स हमारा प्रिंट कर देगा। तो सेम जो कोड है मैं इसके बाद प्रिंट कर देता हूँ, और ये सेम कोड मैं लूप के बाद भी प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रन मॉड्यूल। तो दोस्तों मेरा कुछ इस तरीके से आउटपुट आया है। तो अभी मैं थोड़ा डैश और बढ़ा देता हूँ ताकि मेरा ये जो डैश है वो यहाँ तक कंप्लीट आ जाए। तो मैं इसको 40 कर देता हूँ।
मैं इसको कर देता हूँ 40, देन अगेन 40। अब मैं दोस्तों F5 प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये जो बाउंड्री लाइन है वो अब सही आ रही है। अब मेरा ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पर 16 एंटर करेंगे और इसको F5 करता हूँ। तो दोस्तों मेरा 16 का टेबल भी प्रिंट हो रहा है। अब शुरू करते हैं हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो थी कि यूज़र से हमें एक नंबर लेना है। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, एक कमेंट Alt+3 से हम लिखते हैं कलेक्ट नंबर फ्रॉम यूज़र। इस सेक्शन में हम यूज़र से एक नंबर कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर इक्वल टू इनपुट और एंटर आ नंबर। दोस्तों मैं ये बंद कर देता हूँ। ये जो इनपुट फंक्शन है ये सबसे पहले यूज़र को ये प्रिंट कर देगा कि एंटर आ नंबर। देन यूज़र जो है कुछ भी एंटर करेगा, पुट फंक्शन उसको एज अ स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा। पर हम सबसे पहले उसको इंटीजर में पार्स करेंगे कि यूज़र हमारा 2 एंटर करता है तो इनपुट फंक्शन जो है 2 को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। पर हमने उस 2 को फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है और उसको नंबर में असाइन कर लिया है। ये जो नंबर इक्वल टू 16 हमारा स्टैटिक था इसको हम डिलीट कर देते हैं। Ctrl+S करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं एंटर नंबर। मैं 5 अब एंटर करता हूँ। 5 का टेबल जो है प्रिंट हो गया है। पर मेरा जो ये एप्लीकेशन है एक बार नंबर लेने के बाद ही एग्जिट हो जा रहा है। अब इसके लिए अब हम कोडिंग करते हैं। इस पूरे कोड को हम वाइल ट्रू में एनक्लोज कर देंगे ताकि ये हमारा लूप एंड ना हो और चलता रहे। अब मैं Ctrl+S करता हूँ और F5। इसने पूछा मुझसे नंबर 15, तो मैंने 15 एंटर किया तो इसने 15 का टेबल प्रिंट कर दिया है। देन अगेन ये पूछ रहा है कि एंटर नंबर। तो दोस्तों इसने 17 का टेबल प्रिंट कर दिया है। फिर ये पूछ रहा है एंटर नंबर एंड देन आई एंटर 84 का टेबल प्रिंट कर दिया है। अगेन ये पूछ रहा है कि एंटर नंबर। अब एंटर करता हूँ A। यहाँ मेरा जो कोड है ब्रेक हो गया है क्योंकि A जो है ये ब्रेक का हुआ है एंटर आ नंबर वाली लाइन पे। लाइन 4 पे A को पार्स नहीं कर पाया इंटीजर में, वैल्यू एरर आई है इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 A। ये जो लाइन 4 है इसमें, ये लाइन 4 है, इसमें एक एरर आई है कि A को ये इंटीजर में पार्स नहीं कर पाया है। यहाँ पर हमें एरर हैंडलिंग करेंगे कि अगर यूज़र कुछ गलत इनपुट एंटर कर देता है तो हम उसको बताएंगे कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट, ट्राई, देन एक्सेप्ट वैल्यू एरर। प्रिंट करेंगे एंटर अ वैलिड नंबर। फिर हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। जैसे ही यूज़र हमारा एक इनवैलिड नंबर एंटर करता है ये जो फंक्शन है उसको पार्स नहीं कर पाएगा और एरर आएगी वैल्यू एरर। और यहाँ पर आकर हमने यूज़र को शो कर दिया है कि एंटर अ वैलिड नंबर, वैलिड इंटीजर नंबर। फिर कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू में क्या होगा कि जो हमारा कंट्रोल है, लूप का कंट्रोल है, दोबारा से ट्रू पे चला जाएगा और ये जो हमारा लूप है दोबारा चलेगा। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। एंटर 15। दोस्तों वर्किंग फाइन। अब मैं A इसमें एंटर करता हूँ। इसने दे दिया है एंटर अ वैलिड इंटीजर नंबर। देन अगेन, और ये ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों। अब मैं 84 एंटर करता हूँ। 84 का जो टेबल है प्रिंट कर दिया है। देन अगेन 12.1 ने फिर एक मैसेज दे दिया है कि एंटर अ वैलिड इंटीजर नंबर। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, मगर एक चीज़ रह गई है, जो यूज़र है वो एग्ज़िट कैसे करेगा इस प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम एग्ज़िट नहीं होगा, आप टेबल प्रिंट करते रहो, ये कभी एग्ज़िट होने वाला नहीं है क्योंकि जो लूप है वो वाइल ट्रू है। के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, एग्ज़िट कैर इनपुट एंटर E और E टू एग्ज़िट।
पुट अगेन क्या करेगा, हमने लिखा है कि एंटर ई और ई टू एग्जिट, यानी जब यूज़र कैप्स में ई प्रेस करेगा या फिर स्मॉल में ई प्रेस करेगा तो एग्जिट हो जाना चाहिए। इफ एग्जिट कैर डॉट लोअर इज इक्वल टू ई देन ब्रेक। अब इसको हम रन करते हैं। एंटर किया 12 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया है। अब ये मेरे को एक मैसेज दे रहा है एंटर ई और ई टू एग्जिट। मैं टी दबा देता हूँ अभी, तो इसने एग्जिट नहीं किया। देन अगेन 84। दोस्तों सही चल रहा है। मुझे एग्जिट करना है तो मैं ई एंटर कर देता हूँ और एंटर। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये जो फाइल है आप इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो रेडी है। 12 ने 12 का जो टेबल है वो प्रिंट कर दिया है। एंटर ई और ई टू एग्जिट, तो मुझे एग्जिट नहीं करना है अभी। मैं आर एंटर कर देता हूँ। 84 का टेबल प्रिंट हो गया है। देन 97 का जो टेबल है वो प्रिंट हो गया है। देन मुझे नहीं करना अभी एग्जिट। देन मैं प्रेस करता हूँ QW का मुझे टेबल प्रिंट करना है। इसने दिखा दिया है एंटर अ वैलिड इंटीजर नंबर। देन अगेन मैं प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ 10 का जो टेबल है मुझे प्रिंट कर दिया है। देन आई एंटर ई। मेरी एक वाइल लूप से कंसोल एप्लीकेशन तैयार हो गई है, जिसमें कि हमने यूज़र से एक इनपुट लिया और उसका जो टेबल है यूज़र को हमने दिखाया। अब हम सेम जो रिक्वायरमेंट है फोर लूप से करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ यहीं पे। इसको रीनेम मैं कर देता हूँ, प्रिंट टेबल एप्लीकेशन फोर लूप। अब इस पे राइट क्लिक करिए आप, एडिट विद आईडीएलई करिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फोर लूप से हम ये सेम रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ये सेक्शन जो है हमारा कलेक्ट नंबर फ्रॉम यूज़र, ये सेम रहने वाला है। अब यहाँ हम चेंज करते हैं आयत एंड वाइल में, ये सेम रहेगा। हम यहाँ लगाते हैं फोर लूप वाइल की जगह। फोर आई इन रेंज 1 to 11, आयत इन रेंज 1 to 11। ये भी मेरा जो मेरी पहले वाली रिक्वायरमेंट थी वो हम फोर लूप से चल जानी चाहिए। ये जो स्टार्ट वैल्यू है यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, और ये जो एंड वैल्यू है एंड -1 यानी 11 - 1 10, यानी 10 तक ये लूप चलेगा। को रन करता हूँ F5। ये मेरा शुरू हो गया है। एंटर नंबर 15 का टेबल आ गया है। एंटर ई और ई टू एग्जिट, ई मैं प्रेस कर देता हूँ और ये मेरा एग्जिट हो गया। फोर लूप से है, मैंने टेबल प्रिंट कर दिया है। बाकी कोड सेम रहेगा दोस्तों। ये जो कलेक्शन फ्रॉम इनपुट है और ये एग्जिट वाला जो कोड है, एग्जिटिंग सेक्शन, सेम रहने वाला है। और मेरा फोर लूप से जो रिक्वायरमेंट थी ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और इसको आप डबल क्लिक करिए। एंटर नंबर, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। एंटर नंबर 15 12 A, and then here press 12.5, enter a valid integer number, then again 12, press 78 का टेबल प्रिंट हो गया है। then press E। आपने देखा किस तरीके से हमने फोर लूप से भी सेम रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से देखेंगे कि किस तरीके से हम सेम रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। इसको दोस्तों मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ एप्लीकेशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन।
इस पर राइट क्लिक करिए और एडिट विद आइडियली आप दोस्तों करिए। मैं ये जो लाइन है फॉर लूप की, ये दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं। फॉर आई इन रेंज ऑफ i to 11 ith in range of 1 to 11, देन दोस्तों हमें प्रिंट करना है ये। दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों मेरा जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से जो मेरा प्रोग्राम था वो रेडी है। इसको अब हम सेव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। रन मॉड्यूल करिए। 12 वर्किंग फाइन, 85 वर्किंग फाइन, डी नहीं हुआ, एग्जिट, ए एंटर वैल्यू 96। तो दोस्तों जो मेरा प्रोग्राम है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी चल रहा है। अब आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और आप एक बार चेक करें। 58 वर्किंग फाइन, मैक्सिमाइज कर देता हूँ मैं इसको, ई एग्जिट हो गया। दोस्तों हमने 3 मेथड देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है रिकर्सिव मेथड। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो सेम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं रिकर्सिव मेथड से। मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ, देन मैं इसको रीनेम कर देता हूँ बाय रिकर्सिव। सबसे पहले दोस्तों इस पर राइट क्लिक करें और एडिट विद आइडियली स्टोरी रहने देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो कोड है इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल कराता हूँ, गेट मल्टीप्लाई टेबल। यहाँ पर जो मैं अपना नंबर है जो आयत है, तो आयत एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें 1 असाइन करा देता हूँ। आयत है उसको असाइन कर देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फंक्शन में इसको बनाता हूँ, डेफ एप्लीकेशन टेबल नंबर आयत। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इफ आयत इज ग्रेटर देन 10 देन रिटर्न एल्स प्रिंट सेवन कैरेट 7 equals to semicolon caret number ayat and then here multiply ayat, then close, सेम हमारा फंक्शन का नाम और इसके अंदर हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो पास करेंगे हमारा नंबर और आयत +1 करके हम पास करेंगे। जो रिकर्सिव मेथड है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। उसमें जो फंक्शन है ये अपने आप को सेल्फ कॉल करेगा। अगर हमारा 10 से जब आयत है 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों रिटर्न हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा आयत 10 से कम है, सेम
फंक्शन को ही कॉल करेगा दोबारा। तो दोस्तों इसको रन करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो आप रन करें और यहाँ पर F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम 45 नेम एरर नेम गेट मल्ट टेबल इज़ नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों ये जो मेरा फंक्शन में जो नेम है उसकी एरर है। तो देखते हैं क्या एरर है। ये कह रहा है गेट मल्ट टेबल इज़ नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इस तरीके से। अब इसको आप रन करें। ये 45। तो दोस्तों ये 45 चल गया है। प्रेस 85 का भी टेबल मेरा प्रिंट हो गया है दोस्तों। देन मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देन मुझे RT का टेबल प्रिंट करना है। तो दोस्तों एंटर अ नंबर। डाल देते हैं। 87 का टेबल जो है प्रिंट हो गया है। देन मुझे अभी एग्जिट नहीं करना है। देन मुझे RT का टेबल प्रिंट करना है। एंटर अ वैलिड इंटीजर नंबर 96। तो दोस्तों मेरा ये एप्लीकेशन भी सही काम कर रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। डू यू वांट टू किल इट। तो दोस्तों अभी मेरा प्रोग्राम जो चल रहा है ये उसी को किल करने के लिए बोल रहा है। मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब आप ये जो एप्लीकेशन है रिकर्सिव मेथड वाली, इस पर डबल क्लिक करिए। एंटर नंबर 45 का प्रिंट हो गया है। प्रेस एक्सेप्ट। दोस्तों इस वीडियो में हमने डिफरेंट वेज से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की और एक्सेप्शनल हैंडलिंग करी, ताकि अगर यूज़र कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता है तो हम यूज़र को बताते हैं कि आपने इनवैलिड वैल्यू एंटर करी है और आप वैलिड वैल्यू एंटर करें। इस रिक्वायरमेंट को सोल्व करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर हम इस वीडियो में कुछ ही मेथड डिस्कस कर पाए। आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टास्क, एक नया पाइथन प्रोजेक्ट कुछ नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।